पुष्पा मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी है कोई मात्र इमेजिनरी कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटकों के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानें कि यह डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों में राज किया। क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी, आइए जानें पुष्पा मूवी की पूरी कहानी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है, वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है, जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। काफ़ी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके यह पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका ना गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफ़र कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटकों में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग किया करता था। चंदन की लकड़ियों को काटकर उसकी तस्करी करना उसके लिए खेल बन गया था। जब कभी भी कर्नाटका की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी किया करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया करता। अब तक करीबन इसने 184 लोगों को मार चुका था। पैसों के लिए बड़े बड़े लोगों का अपहरण भी किया करता और पैसे ना देने पर उन्हें मार दिया करता। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी बहुत शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसीलिए उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। इसीलिए उसने एक बार फिर सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांध कर लाया। और जैसे ही ये न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया है, तो देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफ़ी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और सन 2002 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर को किडनैप कर लाया और मांग पूरी ना होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने स्पेशल टास्क फोर्स की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए।
अब उसके गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग में धीरे धीरे आदमी कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा ही वीडियो विजय कुमार के हाथ लग चुका था, जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं ज़रूर कराएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका स्पेशल टास्क फोर्स को इंतज़ार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा वार्डन दोनों उतरकर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रोकी गई वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इनमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इसी तरह से वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और यह सारी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।